आपके माँ बाप की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। सुरभि बहुत परेशान हो गई थी। उसको समय नहीं मिलता था खुद के लिए। मम्मी, अब कैसी हो आप? अब अपना ध्यान अपने आप ही रखना पड़ेगा। मैं तो नहीं आ सकती अभी। सुरभि अपनी माँ से फोन पर बोली। माँ, समय बिल्कुल नहीं मिलता, क्या करूँ, मेरा भी दिल करता है आने का। हाँ सुरभि, तुम मेरी चिंता ना करो, तुम वहाँ सबका ध्यान रखना, यहाँ की चिंता मत करना। बेटी की माँ और क्या कहती। फोन रखते ही सुरभि फिर घर के काम में लग गई। आजकल माँ से शाम को ही बात होती, क्योंकि सुबह के काम बहुत बढ़ गए थे। सास के अचानक घुटनों का ऑपरेशन करवाया था, इसीलिए सुरभि पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। अभी शादी को 3 से 4 वर्ष ही हुए थे, लेकिन सुरभि ने सब संभाल लिया था। ऑनलाइन ऑफिस का काम रात तक चलता और वो बहुत थक जाती थी, इसीलिए अभी नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि उसके लिए नौकरी से ज़्यादा सास की सेहत जरूरी थी। सुरभि का पति दीपक यूं तो घर से ही ऑफिस का काम करता और घर पर कभी कभार मदद भी कर देता। दीपक की थोड़ी सी मदद भी सुरभि को बहुत अच्छी लगती। सुरभि की माँ भी धन्य समझती कि बेटी सुखी है संसार में। दीपक को घर से बाहर दोस्तों के साथ घूमने का एक मौका मिला। जब सभी ने 4 दिन शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया, सुरभि ने दीपक की तैयारी कर दी जाने की। वो बोली, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ घर पर, मुझे भी बाहर जाने का मन है। दीपक अपना सामान चेक करते हुए बोला, हाँ, माँ की तबीयत सही हो जाए फिर 1-2 दिन बाहर चलेंगे। और दीपक चला गया। शाम को सास की बहन का फोन आया। हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। सुरभि है ना? अब तो घर पर नौकर आने लगे हैं, कुछ ज्यादा काम नहीं होता, बस दोनों समय का खाना ही बनाना होता है। दीपक आज ही मनाली गया है, बहुत बोर हो गया था बेचारा। सुरभि को तो दोपहर का 2 घंटे आराम मिल जाता है, लेकिन दीपक को नहीं मिलता ना, बस इसीलिए। बाकी तो कुछ काम ही नहीं होता घर पर, नौकर तो कर ही जाते हैं। सुरभि के कानों तक बात पहुंच चुकी थी। उसे मन ही मन बुरा भी लग रहा था कि मैंने सास और घर के काम के लिए नौकरी छोड़ दी। उनको परेशान ना हो इसलिए 2 दिन के लिए भी मायके नहीं जा रही। दीपक को तो शनिवार और रविवार मिलता है, तब तो वे दोस्तों के साथ बाहर जाते, सुबह देर से उठते, मनपसंद खाना बनवाते। मुझे तो खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और पीहर की याद आने लगी। दीपक के वापस आते ही सुरभि ने कहा, दीपक, शनिवार और रविवार को तुम्हारी छुट्टी होती है, 2 दिन की और ले लो, मैं 4-5 दिन मायके जाकर आ जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? मम्मी की देखभाल कौन करेगा? दीपक, वो मेरी सास है और तुम्हारी माँ, और घर पर काम ही क्या होता है, खाना ही ना, तो 4 दिन टिफिन लगवा लेना। तुम तो अभी बाहर गए थे, बाहर तो सब खाया ही ना, या फिर अपनी बाई को कहना बना देगी। तुम कुछ समय माँ के साथ बिताओ, ऑफिस के काम के कारण तुम उन्हें समय नहीं दे पाए। सुरभि ने सीधे सीधे कह दिया, मुझसे नहीं होगा यार सुरभि, 4 दिन घर पर बोर हो जाऊंगा। दीपक ने उसे रोकते हुए कहा, दीपक, हम लड़कियां अपने माँ बाप को पराया कर सास ससुर की सेवा करती हैं, तुम मेरे छोड़ो अपने मम्मी पापा के साथ रहने में परेशान हो रहे हो। सुरभि ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा। वो आगे बोली, अब रोज मुझे दोपहर को आराम मिलता है, तुमको नहीं मिलता ना, इसीलिए छुट्टी लो और आराम करो। मम्मी के साथ बैठ बात करो, उनको समय पर दवाई दे देना, टीवी लगा देना, थोड़ी पैर की एक्सरसाइज करवा देना, बाकी काम ही क्या होता है, सारे काम तो नौकर कर जाते हैं। दीपक, मेरी मम्मी और पापा भी अकेले हैं, मम्मी की तबीयत भी नरम गरम है, फिर भी वो कहती हैं तुम वहाँ ध्यान रखो। एक बात बताओ, जब एक लड़की शादी करके ससुराल के सारे रिश्ते अपना लेती है तो लड़के क्यों नहीं? लड़के के माता पिता की देखभाल करना बहू का फर्ज है, ऐसा बताया जाता है, तो शादी के पहले वो फर्ज कौन निभा रहा था? दीपक, मुझे शिकायत तुमसे नहीं, बरसों से चली आ रही इस सोच से है कि बहू के आते ही उससे इतनी उम्मीद कर ली जाती है कि वो थक जाती है, फिर
भी ये कहा जाता है बहू नसीब वाली है, ऐसा ससुराल मिला। मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी तुम जानते हो, मैं मायके नहीं जाती तुम जानते हो, लेकिन ये घर तो तुम्हारा है, माँ बाप तुम्हारे हैं, फिर भी सब कुछ मेरी जिम्मेदारी। कैसे? 2 समय का खाना क्या बेटा नहीं बना सकता? 4 दिन अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकता? बल्कि शिमला जाने की ज़रूरत तो मुझे थी। खैर इतना सब इसलिए बोल रही हूँ कि अब तो सोचना होगा कि शादी के बाद लड़के के माता पिता का ध्यान रखना बहू की जिम्मेदारी है। तो लड़की के माता पिता की जिम्मेदारी किसकी है? और यदि सब खुद के काम करने में समर्थ हैं तो बहू को जिम्मेदारी के बोझ तले क्यों दबाया जाए? ऐसा कहते भी फूट फूट कर रोने लगी। पिछले कई महीने का दर्द आज आंसू और क्रोध बन बाहर निकला। आज से पहले ने दीपक ने कभी भी सुरभि को इस हाल में नहीं देखा। उसको एहसास हुआ जरूर माँ ने कुछ कहा है। दीपक ने सुरभि को गले लगाया और बोला, हाँ गलती तो हुई है, बहुत ग्रांटेड लिया मैंने, लेकिन अब तुम देखना बदलाव तो होगा। तुम सामान तैयार करो, कुछ दिन मम्मी के घर जाओ, मैं यहाँ मैनेज करूँगा। हम लड़के कभी तुम लड़कियों की जगह रहकर सोचते ही नहीं। दीपक, अच्छा लगा कि तुमने मुझे समझा, काश ये बात सब समझ जाए। सुरभि की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसमें तसल्ली भी थी और वो तैयार होकर कुछ दिन के लिए माँ के पास रहने चली गई। जब तक सुरभि नहीं आई, दीपक ने माँ बाप की हर ज़रूरत का ख्याल रखा और सुरभि के आने के बाद भी दीपक अब सारी जिम्मेदारी सुरभि पर नहीं छोड़ता, बल्कि हर काम में सुरभि का हाथ बटाता। शादी के बाद बहू ससुराल वालों की सेवा करे, ये उसका फ़र्ज़ है, तो जरा लड़के को भी कुछ फ़र्ज़ समझाए जाने चाहिए और ससुराल में बहू को भी वो मकाम दें जिसकी वो हकदार होती है। बस बहू का फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि बहू के भी आराम का ख्याल रखना ससुराल वालों का फ़र्ज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।